फैमिली व्लॉग। मैं हूँ राना सजाद, मैं हूँ वानिया सजाद। ये है वानिया सजाद, मेरा बच्चा है ये प्यारा, मगर है थोड़ा सा काला। और इसको मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा हूँ। आज इसके क्विज़ हैं, आज इसके 2 क्विज़ हैं, टेस्ट है। तो अल्लाह करे बहुत अच्छे हो, ये पास हो जाए, क्योंकि मैंने इससे पूछना है वापसी पे कि पास हो जाएगी। और जनाब इसके बाद इसको छोड़ के यूनिवर्सिटी आपको लेके जाऊंगा सरजीमेट अस्पताल। वहाँ पे 2-3 जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके प्रोफाइल बताएंगे आपको कि वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं, उनकी टाइमिंग क्या है और उनकी फ़ीस क्या है चेकअप की। और इसी तरह फिर व्लॉग मुकम्मल करेंगे, फिर हम आपको अपना खाना दिखाएंगे कि हम खा क्या रहे हैं। वैसे तो दाल चावल ही बन रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि इस बच्चे को इस बच्चे को बहुत पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। स्टे विद अस। और इसके साथ ही सरजीमेट चलते हैं। एक क्लाइंट की कॉल आई है। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं होम केयर सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। अगर घर में किसी को स्टाफ की ज़रूरत होती है, स्टाफ नर्स की, मेल फीमेल या डॉक्टर्स की, तो मैं वो भी प्रोवाइड करता हूं, डॉक्टर की विजिट भी करवाता हूं। Few minutes later. मरीज़ को देख के बाईपास का मशवरा दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू केस उनसे बात की जाती है और उनको सारा गाइड किया जाता है। अरशद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। सर डेंगू टेस्ट कितने का करते हैं? 90 रुपीज़ का। आजकल क्या कैफियत है सर, कितने को मरीज़ आते हैं डेंगू? सुना है कि फैला हुआ है आजकल, एहतियात करनी चाहिए। क्या क्या एहतियात करनी चाहिए डेंगू से बचने के लिए? ऊंची बोलें थोड़ा सा। और पूरे बाजू वाले कपड़े पहनने चाहिए। ये जी लैब के मैनेजर हैं, अरशद साहब से आपकी बात हो रही थी, डेंगू के बारे में बता रहे थे आपकी। इधर हमारे पास जो है स्किन का भी है डिपार्टमेंट है, ये स्किन केयर क्लिनिक है। डॉक्टर जाहिदा रानी यहाँ पे बैठती हैं। ये स्किन का क्लिनिक है। अस्सलाम वालेकुम। और ये यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद रफ़ीक साहब बैठते हैं, ये नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। हाँ जी अली साहब बात सुने ज़रा। डॉक्टर ज़ाहिद रफ़ीक साहब का क्या टाइमिंग्स है आपके क्लिनिक के यहाँ पे? 5 से 7:30 तक। ज़ाहिद रफ़ीक साहब नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हैं। फ़ीस कितनी है डॉक्टर साहब? 4000 फ़ी है जी। थैंक यू वेरी मच। ये जी प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अकरम साहब का क्लिनिक है। सर जो हैं बहुत कॉम्पिटेंट आर्थोपेडिक सर्जन है, हड्डियों के डॉक्टर जो होते हैं, और बहुत आला सर्जरी करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ने इनके हाथ में बड़ी शफा दी है। ये इनके पीए हैं जी, इनसे बात करते हैं। ये जी डॉक्टर साहब के पीए हैं प्रोफेसर रिजवान अकरम साहब के, शकील साहब इनका नाम है। सर की टाइमिंग क्या है जी बैठने की? सर की टाइमिंग 3 बजे से शाम 7 बजे तक है। कितने दिन पहले टाइम लेना पड़ता है? 15 दिन पहले टाइम लेना पड़ता है। 15 दिन पहले टाइम लेना पड़ता है। और फ़ीस कितनी है सर की? 4000 फ़ीस है जी। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर रिजवान अकरम साहब, आर्थोपेडिक सर्जन है। 4000 फ़ीस है, ठीक है। 15 दिन पहले टाइम लेना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शकील साहब। Later. अस्सलाम वालेकुम। ये जी अभी हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी के आगे है। बच्चे को हो गई है छुट्टी और बच्चे से पूछते हैं क्या करके आया आज इसका क्विज था, मतलब टेस्ट था। हाँ जी बेटा कैसा हुआ टेस्ट? बहुत अच्छा हुआ। ये टेस्ट आज मेरे क्विज बहुत अच्छे हुए। क्विज क्यों कहते हैं टेस्ट को यहाँ पे? एक लैपटॉप पर था। अच्छा, वो लैपटॉप मुझे मेरी मैम ने दे दिया क्विज करने के लिए। अच्छा, नहीं टेस्ट को क्विज क्यों कहते हैं यहाँ पे? क्योंकि हम यहाँ पे क्विज ही कहते हैं। क्विज कहते हैं टेस्ट को? अच्छा, अरे ऐसी काले क्यों आ रहे हैं? शेर काले बाबा, वैसे काले आप ही आ रहे हैं। नहीं आ रहे, ठीक आ रहे। उधर रोशनी है ना सूरज की, इस वजह से। अच्छा मुझे बताओ कि क्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्विज होता है। क्विज का मतलब क्या होता है? टेस्ट होता है, असेसमेंट कुछ भी कह सकते हैं। टेस्ट होता है, ठीक हो गया। चलो जी कैसा टेस्ट हुआ आपका? बहुत अच्छा। पास हो जाएंगी है? क्योंकि हमने तो यही पूछना है, साढ़े बाजी यही पूछते होंगे कि पास हो जाएंगी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 33 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 33 ਨੰਬਰ। उससे इंशाल्लाह ज़्यादा 34 आ जाएंगे। दसो ना, सही बात है भाई, इससे ज़्यादा आ जाएंगे। ज़्यादा मतलब 33.5 आ जाएंगे, 34 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे?
33.5। चलो जी, बच्ची कह रहे हैं कि 33.5 नंबर आ जाएंगे। चलो अल्लाह का शुक्र है, 33 से थोड़े आज के दौर में और पिछले दौर में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना। ठीक हो गया। अभी जनाब बताएं, घर में रोटी का क्या प्रोग्राम है कि कोई नहीं? 2 hours later. ले जी, अब हम घर पहुंच चुके हैं। तो बेबी की पसंद का खाना बना है दाल चावल। ये चावल हैं उबले हुए और ये दाल है उबली हुई, मतलब पकी हुई, और ये सैलिड है। ये इसका फेवरेट फूड है और मुझे भी खाना पड़ता है साथ, मेरा भी फेवरेट। लो जी, ये मैं पहले अपने बच्चे को डाल के दूंगा, थैंक यू। और ये मैं अपने बच्चे को डाल के दूंगा ऊपर दाल। थैंक यू। यस। बस बस। और ये मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से एक चम्मच ऐसे, ये चलो दे दो जी, ये लो आप खाओ खुद मेरा बेटा, और मेरा बेटा खुद खाए। बहुत अच्छे बने हैं, बेस्ट। चलो बड़ी बात है, अच्छे बने। आपने तो कह दिया, मैं टेस्ट करके बताऊंगा। सही रिपोर्ट मैं पेश करता हूँ बने, लेकिन नहीं मैं सही बताती हूँ। सही रिपोर्ट मैं पेश करूंगा। मुझे सही पसंद होता है। सही बने के खराब बने, ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ने जरा सलाद के ऊपर, तो नींबू का तड़का लग जाता है जरा मज़ेदार। लो जी भैनों ते भराओ, लो सलाद खाओ। लो जी भैनों ते भराओ, सलाद खाओ। ले जी चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने भी वाकई बच्चे ने सही रिपोर्ट पेश किया, बहुत मज़े के बने। आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें, आपकी बहुत मेहरबानी है। कल एक नई वीडियो के साथ, नई बात के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।